हाँ तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। बेटा द्विआधारी संक्रियाएं जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। दो दी गई संख्याएं a तथा b से हम एक संख्या a प्लस बी, a माइनस बी, a गुणा b, a अपॉन b जबकि b डज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं। बेटा तुमने प्लस b किया है, गुणा b किया है, माइनस b किया है, भाग b किया है। तो बेटा यही जो हमारी क्रियाएं हैं यही क्या कहलाती है? द्विआधारी संक्रियाएं। देखो किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट, देखो जैसे F लिखते थे ना, F सच दैट, ऐसे में यहाँ लिख रहा स्टार सच दैट। स्टार को द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो ये फलन इस प्रकार होगा कि A क्रॉस A टेंस टू A, यानी जिन दो फलनों में आप द्विआधारी संक्रिया ऑपरेट करोगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा वो भी वही होना चाहिए। कहने का मतलब सपोज करो A हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक के साथ आपने द्विआधारी संक्रिया ऑपरेट करा। द्विआधारी वो क्वेश्चन बताएगा क्यों तुम्हारे से प्लस करवा रहा है, माइनस करवा रहा है, या गुणा करवा रहा है, या भाग करवा रहा है। द्विआधारी में सारे आ जाएंगे। तो बेटा जब आप रिजल्ट लाओगे तो वो भी पूर्णांक ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं है। फिर से समझो, स्टार सच दैट, यानी स्टार एक फलन है। A क्रॉस A टेंस टू A, A क्रॉस A का मतलब दो फल, द्विआधारी का मतलब दो आधार वाली। तो दो आधार वाली में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन वो प्लस का भी करवा सकता है तुम्हारे से, माइनस का भी करवा सकता है, भाग का भी करवा सकता है। जो भी ऑपरेशन उसने दिया तो उसका नाम उस समय क्या कहलाएगा? द्विआधारी। और बेटा रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए? A ही आना चाहिए। यानी अगर हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है तो रियल ही नंबर आंसर आना चाहिए। पूर्णांक है तो पूर्णांक ही आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्णांक है और आंसर आ गया हमारा फ्रैक्शन में, तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब इसको लिखने का एक और तरीका, या स्टार ए बी, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे स्टार ए बी। देखो बेटा या तो ऐसे लिखेंगे स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंस टू A, या फिर लिखेंगे बेटा स्टार A कोमा B को A स्टार B से भी लिखते हैं। देखो तीन तरीके बताए मैंने तुम्हें, स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंस टू A, या फिर स्टार A B, या फिर A स्टार B द्वारा लिखते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इसने कहा जैसे प्लस, सपोज करो स्टार के बदले मैंने क्या रख दिया? प्लस। तो प्लस पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसको कैसे लिखूंगा? प्लस एक फलन बन गया, प्लस सच दैट यानी F सच दैट R क्रॉस R टेंस टू R, या तो ऐसे लिखूंगा, या फिर मैं कैसे लिखूंगा इसको? A कोमा B टेंस टू A प्लस B द्वारा परिभाषित है। जैसे ऊपर लिखवाया था मैंने A स्टार B द्वारा परिभाषित है, तो स्टार क्या है यहाँ? प्लस। स्टार से मेरा मतलब है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है। तो बेटा मैंने तीनों लिख दिए यहाँ से, देखो तीनों, माइनस भी लिख दिया मैंने और गुणा भी लिख दिया। इनको आप खुद लिख सकते हैं, वीडियो में देख के खुद लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लगाऊंगा। अब मैंने लिखा अतः प्लस माइनस गुणा फलन है, अतः ये द्विआधारी संक्रिया है। अब बेटा बात आई भाग की, तो भाग के लिए कुछ विशेष कंडीशन रहेगी। नोट करके मैंने लिखा भाग सच दैट R क्रॉस R टेंस टू R A B टेंस टू A अपॉन B एक फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है बेटा ये? क्योंकि फलन इसलिए नहीं है ये क्योंकि B बराबर 0। अगर B बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो B बराबर 0 पर यह परिभाषित नहीं है। तो अगर B बराबर 0 है तो फलन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो स्टार है, यहाँ जो भाग का निशान है वो हमारा द्विआधारी संक्रिया नहीं है। परंतु अगर B डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो पर यह परिभाषित है। तो बेटा अब इसका मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा, बहुत इजी है। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसने बोला Z प्लस में, Z प्लस यानी धन पूर्णांक, समझ गए बेटा? Z प्लस यानी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गई होगी बात? में A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। देखो क्या कहा है इसने? A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, यानी स्टार का काम कौन कर रहा है इस बार? A माइनस B। क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया है? तो हमें चेक करना बेटा
कि क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो बेटा ए और बी के मान रख के देख लो यार। आपने ए बराबर रखा 1 और बी बराबर रखा 3 रख दिया। तो बेटा ए बराबर 1 रखा और बी बराबर 3 रखा, तो कितना आ गया यहाँ से भाई 1 स्टार 3 इक्वल टू 1 माइनस 3। समझ में आ रही होगी बात। स्टार क्या आया माइनस, तो बेटा कितना आ गया -2। और -2 क्या बिलोंग करता है जेड प्लस को? नहीं। बताओ, -2 जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मैंने अभी तुम्हें परिभाषा में क्या सिखाया था, बेटा द्विआधारी संक्रिया हो सकता है अगर ऑपरेशन लगाने के बाद अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक है, रियल नंबर है तो रियल नंबर है। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे बेटा अगर हम सर बी की वैल्यू ए की वैल्यू 3 रख दे, बी की 1 रख दे तो आ जाएगा। लेकिन बेटा सारों पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो ऑल पार्ट ट्राई करने, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। कुछ होमवर्क भी मैंने दिया तुम्हें। मैं होमवर्क देने से पहले एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा तुम्हें। बेटा एक क्वेश्चन और है दूसरे का फर्स्ट पार्ट। जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी है। तो हमें बताना है क्या स्टार क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है। तो बेटा क्रम विनिमय को भी आप जानते हो, साहचर्य को भी। और जेड क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक इस बार धन नहीं है, माइनस भी हो सकता है। तो -3 मैंने लिख दिया। जेड क्या हो सकता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। अब बेटा ए बी की वैल्यू आप ले लो कुछ भी यहाँ से। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पहले क्या देखना चाह रहे, क्रम विनिमय। बेटा क्रम विनिमय के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ये क्रम विनिमय है तो ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार है। पहले तुम्हें यही कंडीशन पता होनी चाहिए। बेटा ए बी की वैल्यू आप कुछ भी ले रहे, तुम्हारी मर्जी, आप क्या वैल्यू लेना पसंद करेंगे। सपोज करो तुमने ए की वैल्यू 1 ले ली और बी की वैल्यू 5 ले ली, सपोज करो। तो बेटा ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 5, तो कितना आ गया यहाँ से 1 स्टार 5 बराबर क्या होना चाहिए 5 स्टार 1। तो बेटा ए स्टार 5 कितना होगा तुम्हारा, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा ए स्टार बी कितना है यहाँ से ए माइनस बी, तो कितना हो गया आपका 1 - 5 और कितना होना चाहिए हमारे पास 5 - 1। तो बेटा क्या ये बराबर है 5 - 1 -4 और ये +4 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब बेटा आपके पास दूसरा नियम क्या आता है, साहचर्य नियम। और बेटा साहचर्य नियम में आपको किस किस की जरूरत होती है, 3 की। तो साहचर्य नियम में हमने 3 ले लिया, तो ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए या फिर ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ये तो होता है। बेटा ए बी सी की वैल्यू अपनी मर्जी से रख दे कुछ भी। आपने सपोज करो ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली और सी की वैल्यू 3 ले ली। ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 ले ली, रख दो आप जरा यहाँ। तो आपने रखी 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल होना चाहिए 1 स्टार और 2 स्टार 3 के। क्लियर है बात यहाँ तक। तो बेटा पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 को सॉल्व करा आपने, तो 1 स्टार 2 स्टार क्या था आपका माइनस, तो 1 - 2 करेंगे तो 1 - 2 कितना आ गया आपका -1। तो -1 को स्टार लगाया 3 के साथ, यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 2 स्टार 3 में क्या लगाया आपने यहाँ से -1। समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक सबके। 2 स्टार 3 कितना होगा 2 - 3 कितना आ गया -1। अब बेटा -1 का स्टार 3 के साथ ऑपरेट किया तुमने, तो ये इट इज़ ए इट इज़ बी, तो ए माइनस बी होगा। तो बेटा -1 और -3 यहाँ कितना होगा आपका 1 और -1 तो +1 हो गया। तो क्या इक्वल है, नहीं है भाई। स्टार का मतलब क्या है, माइनस ही तो है, तो इक्वल नहीं है। तो ये साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करता है। तो क्या बेटा ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आप कोशिश करेंगे चेक करने की। तो ये बेटा आज का होमवर्क है। उदाहरण 30 31 32 35 36 37 1.4 के 1 के भी ऑल पार्ट, 2 के भी ऑल पार्ट, 4 5 6, ज़्यादा नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो आप इनको सुबह तक करें बेटा। सुबह 10-11 बजे फिर से मैं तुम्हें वीडियो भेजूँगा। ओके।